वैसे यूपी चुनाव में इस बार जाट लाइन यानी पश्चिमी यूपी की लड़ाई सबसे अहम रहने वाली है। इस लड़ाई के सबसे बड़े खिलाड़ी होंगे आरएलडी के जयंत चौधरी। लेकिन जयंत दुविधा में है। क्या है जयंत की ये दुविधा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। भारतीय जनता पार्टी की पराजय करके भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर। क्या समाजवादी पार्टी से आपकी बातचीत चल रही है? सब लोग ये जानना चाहते हैं, क्योंकि पहले ये खबर आई थी कि बातचीत चल रही है, वो क्यों रुकी पड़ी है? कब तक ये फैसला हो पाएगा? नहीं, अभी हम चाय पी रहे हैं और चीनी घोली है और बहुत जल्दी आपको मिठाई खिलाएंगे। जो समाजवादी पार्टी में है तो उनकी बात मैं नहीं कह सकता, वो तो फैसला उनकी पार्टी के लोग करेंगे। मैं अपनी बात कह सकता हूँ। और जब गठबंधन होगा, आप निश्चित तौर पे मान लीजिए सम्मान के साथ होगा। यानी जयंत चौधरी दुविधा में है। पहले समाजवादी पार्टी के साथ चाय में चीनी घोल रहे थे, अब सम्मान की बात कर रहे हैं। जयंत चौधरी की इसी दुविधा पर एबीपी न्यूज ने भी ओपिनियन पोल में जनता से राय मांगी, तो सुनिए उनका जवाब क्या था। जयंत चौधरी से गठबंधन का अखिलेश को फायदा या नुकसान, जब ये सवाल हमने पूछा तो देखिए जनता ने क्या कहा। जनता ने कहा फायदा होगा, 60% लोगों का कहना है, लेकिन 40% लोग ये मानते हैं कि नुकसान होगा जयंत चौधरी से गठबंधन पर। सर्वे कहता है कि जयंत चौधरी और अखिलेश अगर एक हुए तो फायदा होगा, लेकिन पिछले चुनावों के आंकड़े कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। 2002 में विधानसभा चुनाव में आरएलडी ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया था, तब उसने 14 सीट जीती थी, वोट शेयर था 2%। 2007 के चुनाव में आरएलडी अकेले मैदान में उतरी और 10 सीटों पर सिमट गई, हालांकि उसका वोट शेयर दोगुना हुआ। 2012 के चुनावों में आरएलडी ने कांग्रेस का हाथ थामा, लेकिन 9 सीटों पर आ गई, वोट शेयर सिर्फ 2% रहा। 2017 में बीजेपी की लहर थी, इसीलिए अकेले चुनाव लड़ रही आरएलडी को सिर्फ 1 सीट मिली, हालांकि वोट शेयर बरकरार रहा। मतलब ये कि चुनावी बिसात पर बीजेपी से गठबंधन ही आरएलडी के लिए फायदेमंद रहा है। 2009 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी के साथ गठबंधन करने पर ही आरएलडी ने 5 सीटें जीती थी। तो अब सवाल ये, क्या जयंत चौधरी फिर से बीजेपी का दामन थामेंगे? तो किसान की स्थिति थी, उसमें क्या सुधार है? आप ही कानून लाए थे बिना पूछे, हमने तो नहीं मांग की थी। अब उसे 1 साल बाद वापस कर रहे हो, तो 1 साल का जवाब आपको देना पड़ेगा, 700 लोगों की मौतों का जवाब देना पड़ेगा। तो ये स्थिति नहीं है कि आज आपने कानून वापस कर लिया, हम लोग उनको शाबाशी करेंगे या हम लोग उनके साथ खड़े हो जाएंगे। ये संभव नहीं है। किसान की लड़ाई जारी रहेगी। अखिलेश और जयंत दोनों बखूबी जानते हैं, अगर यूपी में बीजेपी से मुकाबला करना है तो साथ आना जरूरी है, लेकिन बात सीटों पर अटक रही है। सूत्र बताते हैं कि आरएलडी अखिलेश से 50 सीटों की मांग कर रही है, जबकि समाजवादी पार्टी जयंत को सिर्फ 32 सीट देने के लिए तैयार है। पेच चरथावाल सीट को लेकर फंसा है। यहाँ से समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस छोड़कर आए हरेंद्र मलिक को टिकट देने का फैसला किया है, लेकिन इस सीट पर जयंत चौधरी भी दावेदारी कर रहे हैं। जयंत ने चरथावाल में बड़ी रैली कर अपनी ताकत का प्रदर्शन भी किया। यूपी चुनाव में सत्ताधारी दल की ओर से जयंत चौधरी को साथ लाने की कोशिशों की चर्चा है। चर्चा ये भी है कि बीजेपी का एक धड़ा जयंत की पार्टी के साथ गठबंधन चाहता है। 3 कृषि कानूनों की वापसी के बाद बीजेपी की कोशिश अब जयंत को साथ लाने की है। गृह मंत्री अमित शाह को पश्चिमी यूपी का प्रभारी बनाए जाने के बाद इस चर्चा को और बल मिला है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।